हेलो हिस्ट्री के दीवानों। आज हम इंडियन हिस्ट्री के सबसे कंट्रोवर्शियल बादशाहों में से एक के बारे में बात करेंगे, मुगल बादशाह औरंगजेब। चलिए उनकी अर्ली लाइफ से शुरू करते हैं। 3 नवंबर 1618 को गुजरात के दोहाद में पैदा हुए औरंगजेब का पूरा नाम अबुल मुजफ्फर मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर था। वो बादशाह शाहजहां और मुमताज महल के बेटे थे और उनके भाई बहन दारा शिकोह, शुजा, मुराद, रोशनारा बेगम और जहां आरा बेगम थे। औरंगजेब ने अच्छी इस्लामिक एजुकेशन ली, अरबिक और पर्शियन लिटरेचर, कुरान, हदीस और इस्लामिक लॉ में महारत हासिल की। वो घुड़सवारी, तलवारबाजी और एडमिनिस्ट्रेशन में भी स्किल्ड थे। सिर्फ 18 साल की उम्र में 1637 में औरंगजेब को डेक्कन का गवर्नर बनाया गया। 1645 तक वो गुजरात के गवर्नर बन गए। 1647 में उन्होंने मुल्तान और सिंध पर राज किया। हालांकि उन्हें 1649 के कंधार युद्ध में सेटबैक का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने 1652 में फिर से डेक्कन पर सफलतापूर्वक राज किया, लोकल रिबेलियंस को कुचल दिया। 1657 में शाहजहां की बीमारी ने उनके 4 बेटों दारा शिकोह, शुजा, मुराद और औरंगजेब के बीच उत्तराधिकार का एक खतरनाक युद्ध छेड़ दिया। 1658 तक औरंगजेब ने सामुग्र के युद्ध में दारा शिकोह को हराया, मुराद को कैद कर लिया और शुजा को अराकान निर्वासित कर दिया। फिर उन्होंने शाहजहां को आगरा किले में कैद कर दिया और खुद को बादशाह घोषित कर दिया। 31 जुलाई 1658 को आलमगीर या विश्व विजेता की उपाधि ले ली। 1658 से 1707 तक औरंगजेब का शासनकाल शरिया कानून के उनके सख्त पालन द्वारा चिह्नित किया गया था। उन्होंने गैर मुस्लिमों पर जजिया कर फिर से लगाया और शराब, संगीत और पेंटिंग पर प्रतिबंध लगा दिया। उनके दक्षिणी अभियानों में 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा का विलय देखा गया। हालांकि उनका शासनकाल राजपूतों और सिखों के खिलाफ संघर्षों से भी भरा था, जिसमें 1675 में गुरु तेग बहादुर की फांसी और गुरु गोबिंद सिंह के खिलाफ लड़ाइयां शामिल थीं। अपने बाद के वर्षों में औरंगजेब ने मराठों के गुरिल्ला युद्ध के खिलाफ संघर्ष किया, जिसने उनके साम्राज्य को कमजोर कर दिया। 3 मार्च 1707 को महाराष्ट्र के अहमदनगर में उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें औरंगाबाद के खुलदाबाद में दफनाया गया। औरंगजेब की मृत्यु ने मुगल साम्राज्य के धीमे पतन को चिह्नित किया। उनकी धार्मिक रूढ़िवादिता और अथॉरिटेरियन रूल ने कई दुश्मन छोड़ दिए। हालांकि बहादुर शाह प्रथम उनके उत्तराधिकारी बने, लेकिन साम्राज्य की शक्ति कम होती रही। औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली मुगल शासक थे। उनका सैन्य विस्तार, धार्मिक असहिष्णुता और लंबे संघर्षों की कीमत पर आया, जिसके कारण अंततः साम्राज्य का पतन हुआ। देखने के लिए धन्यवाद।